Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि बेटे पॉइंट मास क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। आज बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने। डिस्प्लेसमेंट तो हम देख चुके थे कि बेटा वो पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था और जीरो भी आ रहा था। लेकिन डिस्टेंस या तो पॉजिटिव थी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में था, या बेटा वो जीरो थी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है बेटा, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा वो पॉइंट्स क्या थे, हम चाहे तो उनको नोट में लिख सकते हैं या एरो बनाकर, जैसे भी हम चाहें। तो बेटा मैं नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ उन्हें। तो पहला पॉइंट ये था कि बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बेटा कोई सी वैल्यू वो रख सकता है। दूसरी चीज बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब हम दो पॉइंट को लें तो बेटा उनको चाहे कितने भी बड़े रास्ते से हम क्यों ना जोड़ें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी। इसका मतलब ये हमें एक्चुअल पाथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन about the actual path traversed by object। बेटा ऑब्जेक्ट ने कौन सा एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्लेसमेंट से नहीं मिल पाती, क्योंकि ये यूनिक होता है। दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट यूनिक होगा, लेकिन डिस्टेंस बेटा जैसे हमने पाथ ट्रेवल किया होगा उसके बेस पर डिस्टेंस अलग अलग होगी। दूसरी चीज बेटा, जैसे मैं इन दो पॉइंट की बात करूं, इन दो पॉइंट तक बेटा मैं सीधे भी जा सकता था, इसको हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। मैं बेटा इसमें ऐसे भी जा सकता था, मैं इसमें ऐसे भी रास्ता फॉलो कर सकता था, इट मीन्स कोई सा भी पाथ में फॉलो कर सकता था। तो बेटा ये सभी डिस्टेंस हैं, क्योंकि डिस्टेंस होती है पाथ की लेंथ। बेटा अगर मैं सीधे गया तो यही हमारी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, यहाँ ये डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट बेटा यही होता है। तो हमने देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, या हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। बेटा यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं बोल रहे, केवल मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन को हम अलग रखते हैं, हम खाली बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है हमेशा डिस्टेंस से मतलब सिंपल डिस्टेंस का तो मैग्नीट्यूड वगैरह एक ही चीज़ है, कोई इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे दो लाइन बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। तो बेटा जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये दो लाइन बनाते हैं तो उसका मतलब है खाली हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो बेटा हमेशा वो लेस देन होगा या इक्वल होगा, किससे, डिस्टेंस से। तो बेटा ये तीन पॉइंट है जो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन हमने इस पर किए थे, आगे हम फर्दर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है स्पीड। बेटा स्पीड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी पोजीशन बदल रहा है। मान लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसने कितना कम टाइम लिया, जितने कम टाइम में वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होता है उसकी स्पीड बेटा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की बेटा रेस्पेक्ट, यहाँ पे बेटा हमें टाइम पे भी बहुत ध्यान देना है। तो क्या बोला मैंने, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बट बेटा यहाँ पे एक चीज बहुत वो है, बेसिक है, कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हो। कि हमारी जो स्पीड है ना वो भी स्केलर क्वांटिटी है,
इट मीन्स यहाँ पर भी बेटा डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो हमें एक वर्ड बोलना पड़ेगा, इन एनी डायरेक्शन। तो बेटा समझ आया? तो ऑब्जेक्ट पोजीशन को कितनी तेजी से चेंज कर रहा है, ये हमारा स्पीड का सेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द rate of change of position of an object with respect to time, कहाँ पे? in any direction। बेटा यहाँ पे डायरेक्शन का हमारे लिए कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बेटा अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा स्पीड इक्वल टू होती है टोटल पाथ लेंथ, कि बेटा पाथ लेंथ क्या है, जो उसने पाथ ट्रेवल किया है, या हम डिस्टेंस भी कह सकते थे। टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस एक ही चीज है, अपॉन टाइम टेकन, कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया। ठीक है बेटा, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, मैं याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बेटा स्पीड बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो अब हमें स्पीड के टाइप्स डिस्कस करने हैं। तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो बेटा पहला है कांस्टेंट, या हम ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा इसका मतलब क्या है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड का? तो बेटा इसमें ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है, क्या बोला मैंने? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे, तो हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। जैसे मैंने कि वो 2 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो बेटा उसे हर 2 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? 10 मीटर। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं कितना चलना पड़ेगा? 5 मीटर। हाफ सेकंड की बात करूं बेटा 2.5 मीटर। 1/4 सेकंड की बात करूं 1.25 मीटर। इसका मतलब जितना भी मैं रेशियो के हिसाब से टाइम को छोटा कर रहा हूं बेटा, सेम उसी रेशियो में डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए, तभी वो स्पीड कांस्टेंट होगी, अदरवाइज वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ऐसा हो गया आप कहोगे सर हमने तो 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन उस 2 सेकंड में मैं काफ़ी टाइम तक तो बैठा रहा, फिर जरा से क्विक टाइम में मैंने 10 मीटर कवर कर लिया, तो बेटा ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। वहाँ पर लगातार ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, और बिल्कुल एक छोटे से छोटे सेक्शन को भी हम क्यों ना देखें, तो अगर इक्वल डिस्टेंस के वो सेक्शंस हैं तो बेटा वहाँ पे टाइम भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट, और एक बात भी बोल सकते हैं कि ये टाइम इंटरवल चाहे जितना हम छोटा चाहे उतने छोटे हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दीज टाइम इंटरवल्स मे बी एज स्मॉल एज वी चूज। बेटा जितना छोटा हम चाहें उतना छोटा इंटरवल ले सकते हैं। तो बेटा ऐसी जो मोशन होगी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और इस टाइप की जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा दूसरा टाइप है इसका नॉन यूनिफॉर्म, और दूसरा हम कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड। तो बेटा यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। कोई सी एक अनइक्वल रहेगी। मैं कहूँ 2 सेकंड में चला 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में चला 10 मीटर, अलग अलग हो गया। या मैं कहूँ कि 4 मीटर पहले चलता है 2 सेकंड में, फिर 4 मीटर चलता है 1 सेकंड में, यहाँ पे बेटा टाइम अलग अलग हो गया, तो एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन सच मोशन या
इन इट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं, इन इट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in unequal intervals of time or unequal distances in equal intervals of time। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट 2 टाइप्स है बेटा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट।